Dear friend, this is Pawan Rajput. Welcome back to OM Online Exam Study. OM Online Exam Study के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बड़ी खुशखबरी। हाई कोर्ट से 1356 रिजर्व ऑर्डर आदेश पर 6,800 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सीनियर जज से वार्ता का सार। 6,800 जीत सुनिश्चित नियुक्त काउंसलिंग इसी माह के बारे में बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेस ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज। आइए आपको सुनाते हैं ऑडियो के माध्यम से 6,800 शिक्षक अभ्यर्थियों की सीनियर जज से हुई वार्ता। सभी साथियों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, होली का जो त्योहार आप लोगों के लिए आया है और एक उम्मीद लेकर आया है, जो उम्मीद ऑर्डर के रूप में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि 13 तारीख को हमारा ऑर्डर जो कि रिजर्व हुआ था 8 दिसंबर 2023 में आकर के मार्च में 13 मार्च 2023 में डिलीवर होने जा रहा है। तो मैं उसी सभी मुद्दे को, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, तो ऐसे सभी साथियों को मैं सबसे पहले बता दूं कि देखिए, अगर आप 6800 की लिस्ट में हैं तो मेरे हिसाब से आपको किसी और व्यक्ति को देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी और के कहने से आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो वो अपने चश्मे से देख रहा होता है। जो भी इस केस में कहीं पे किसी तरीके से जुड़ा हुआ है 1356 से या फिर 69,000 के आरक्षण के केस से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने भले वाले चश्मे से देखता है। वो कुछ भी देखेगा तो उसमें उसको उसकी भलाई दिखाई देगी, उसी चश्मे से वो देखता है और वो उसी तरह की प्रेडिक्शन करता है। तो इसलिए जितने भी साथी हैं वो उन लोगों को तो कतई भी ना सुने जो 6800 के फेवर में कभी बात नहीं करते हैं। जब वो कभी बात नहीं करते आपके फेवर में, तो आपके फेवर में कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को की बातों को लेकर के कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप लोग खुद बताइए, जो बातें आपको बोली गई आयोग टीम की तरफ से, कुछ भी आपको बोला गया, आज तक कितनी बातें गलत हुई हैं, या ऐसी कितनी बातें हैं जो भ्रम फैलाया गया, या ऐसी कितनी बातें हैं जो सही ना रही हो? शायद मुझे लगता नहीं है कि कोई निकलेंगी। और जब ऐसी कोई बातें हैं नहीं, तो आप लोग ऐसे लोगों की बातें सुन करके, जो लोग मार्केट में भ्रम फैला रहे हैं और अपने तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों में आकर के परेशान हो रहे हैं। ऑर्डर क्या रहेगा इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ऑर्डर एक बंद लिफाफे में है और उसको लेकर कोई भी प्रेडिक्शन, कुछ कहता है कि ये ऑर्डर आने जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं 6800 खत्म होने जा रहा है, कोई लिस्ट क्वेश्चन करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। सब लोग अपने अपने चश्मे के अनुसार जिस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पे दलीलें पेश की गई हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने वहां पे अपने एविडेंसेस और हमारी लीगल प्रोसीडिंग जिस तरीके से कोर्ट में हुई है, 6800 के खिलाफ कुछ भी नहीं आने वाला, ये मैं आपको आश्वस्त करा देता हूँ। 6800 जो है वो कुछ भी, मतलब केस ऑर्डर में कुछ भी आ जाए, लेकिन 6800 को कोई भी कतई भी हिलाने वाला नहीं है, ये क्लियर है। ऑर्डर में चाहे किसी को कोई खैरात बांटी जाए या ना बांटी जाए, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 6800 को कोई हिलाने वाला नहीं है, इसकी एकदम से क्लियर श्योरिटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। क्योंकि मैं 6800 की पैरवी कर रहा हूँ और 6800 को कोई नहीं हिला सकता, इस बात की एकदम मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। इसलिए कौन कि 6800 खत्म कर देंगे, ये वो लोग हैं जो इससे पहले भी इस तरह की बातों को बोलते आए हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, कोई एक सीट नहीं ले सकता। जब हम 58-44 की बात करते थे तो हम ये नहीं करने, तमाम तरह के लोग हैं। उधर वो कुछ हैं कि डबल रिजर्वेशन आपने ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब तमाम तरह की भ्रामक चीजें आप लोगों के सामने आती रहेंगी। जस्ट उनको कतई भी एकदम से तवज्जो बिल्कुल भी देने की आवश्यकता नहीं है, उनको एकदम से नेग्लेक्ट करें कि जो भी ऑर्डर आने वाला है
6800 को कोई भी हिला नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1, ये एकदम क्लियर फैक्ट है। 6800 मतलब होगी। उनके तमाम तरह के फैक्ट्स हैं। अब तमाम लोगों का ये कहना है कि 6800 को सरकार नहीं निकालेगी। तो यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे फैसला सरकार नहीं सुना रही है, यहाँ पे कोर्ट फैसला देगी और कोर्ट को वो फैसला देना होगा जो न्याय संगत होगा। दूसरी चीज ये है कि 6800 निकाले जाएंगे या नहीं निकाले जाएंगे, या सरकार को निकालने की मंशा है या नहीं है, दैट इज नॉट आवर पॉइंट। हमारा पॉइंट ये है कि हम 6800 को नियुक्ति मिले, हमारा पॉइंट ये है। उसके अलावा 50,000 लोगों को और आप नौकरी दे दो तो नहीं पड़ता, या फिर जिसमें अभी जो भी करना हो कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 6800 जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, दैट नीड टू बी प्रोसीड। ये एकदम से प्रोसीड होनी चाहिए और ये होगी। मैं फालतू के इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ और मुझे क्या करना है या हमारी आगे की प्लानिंग क्या है, ये सोशल मीडिया पे चिल्लाने की आवश्यकता है नहीं। आप लोग अभी तक कोर्ट में देखते आ रहे हैं, अगर सबसे बेस्ट किसी ने कोर्ट में पैरवी करी है तो वो आयोग टीम ने करी है, आपने देखा ही होगा। तो इन सब चीजों के लिए सोशल मीडिया पे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हम डिवीजन बेंच में ये कर देंगे, हम डिवीजन बेंच के केस को यहाँ ले जाएंगे, और वो सब चिल्लाते रहेंगे। वो भी इस बात को जान रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग हार रहे हैं, इसलिए वो लोग डिवीजन बेंच में ले जाने की कोशिश चिल्ला रहे हैं। लेकिन और उन बातों को सुन करके हमारे 6800 के साथी परेशान हो रहे हैं। हमारे 6800 के साथियों का कहना है कि भैया वो डिवीजन बेंच में ले जाएंगे, वो स्टिल। अरे यार, तुम उनसे डर रहे हो और उनकी बातों को मान रहे हो। आप अपने ऊपर भरोसा रखें। अपने ऊपर भरोसा जो रखता है वो हमेशा कामयाब होता है। दूसरों की बातों में आकर के, दूसरों की बातों को सुन करके जो परेशान होते हैं वो परेशान होते रहते हैं। इसलिए किसी की बातों को बिल्कुल भी सुनने की आवश्यकता इस तरह की है नहीं। दूसरी चीज ये है कि हाई कोर्ट से 6800 कभी नहीं हिलने वाला। कुछ साथियों का ये कहना है, जो 6800 के हमारे अपने साथी हैं, कि भैया 68 जो ऑर्डर आएगा 13 मार्च को, उसके बाद जो है धरना स्टार्ट कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। देखिए, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है, ऑर्डर में क्या आ रहा है, जब तक नहीं सामने आ जाता है तब तक इस तरह की कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। ऑर्डर आने दीजिए, हो सकता है आपको धरने की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो पहले ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग उस पर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात यह है कि देखिए, कुछ लोगों का ये है कि भैया सरकार का क्या व्यू है, कुछ ही का है कि सरकार अधिकारियों से नहीं मिल रहे हैं, मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत होती रहती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो देखिए वो उनका व्यू है कि मैं या हमारी टीम के कुछ साथी मिल करके करते हैं या फोन पे करते हैं या घर बैठे करते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको ये बात आश्वस्त कर देता हूँ कि अधिकारियों का जो मंशा है वो एकदम इस चीज का है कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि कब ऑर्डर आए 6800 का, और इस ऑर्डर पे डिपेंडेंसी बहुत सारी है। दूसरी चीज, आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो 6800 है, पहली चीज जो आंसर की वाला जो मैटर था, नवंबर में उसका ऑर्डर आया था। नवंबर में ऑर्डर आने के बाद फरवरी तक उसको फॉलो करना था, लेकिन अभी तक वो फॉलो नहीं हो पाया। उसके तमाम रीजन हैं। उसका मुख्य कारण है 6800 का ऑर्डर ना आना। मैंने ये तमाम बातें पहले भी बताई थी। कुछ लोगों ने आंसर की के लिए याची बनाने की कोशिश की थी और लोगों का कहना था याची बन जाए भैया। ये मैंने उस टाइम पे भी आप लोगों को एकदम क्लियर कट बोला था कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, और देखिए वो याचिकाएं खारिज हो गई हैं, आपने देखी होंगी। इसलिए अब जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आंसर की में भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। उसका कारण सुनिए। वो इसलिए नहीं कर पाएगी, सबसे पहली सरकार ने इस केस में जो कट ऑफ निर्धारित की वो जनरल की 67.11 और ओबीसी रिजर्व कैटेगरी की 66.73 निर्धारित की थी। हम लोग केस लड़े, आयोग से जीते। उसके बाद 6800 की सरकार ने लिस्ट दे दी। लिस्ट देने के बाद जब सरकार ने दी तो सरकार ने
उस लिस्ट को, जो पुरानी लिस्ट थी, उसकी कट ऑफ को रिवाइज किया और रिवाइज करने के बाद सरकार ने ये कहा कि जनरल की कट ऑफ 69.07 और ओबीसी की कट ऑफ 65.53 नई कट ऑफ को निर्धारण किया गया। मतलब पहले थी 67.11, 66.73, जिसको खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद एक नई कट ऑफ लाई गई। अब ये नई कट ऑफ कब लागू होगी? जब 6800 यहाँ से प्रोसीड हो जाएगा। अब जो आंसर की का केस है वो ये कहता है कि जो लोग कट ऑफ में आएंगे 1 नंबर पा करके उनको नियुक्ति दे दी जाए, बशर्ते वो याची होनी चाहिए। अब ये 2 कट ऑफ सरकार के सामने है, जब तक ये प्रोसीड नहीं हो जाता 6800 तब तक नई कट ऑफ लागू नहीं कर सकते। और क्योंकि सरकार खुद इस कट ऑफ को रिवाइज कर चुकी है, इसलिए पुरानी कट ऑफ को लागू नहीं कर सकते। ये बहुत मेन अहम मुद्दा है यहाँ पे, इसलिए उनको वेट करना पड़ रहा है आंसर की के ऑर्डर के लिए। आंसर की का प्रोसीड करने के लिए इस ऑर्डर का इंतजार करना पड़ रहा है। ये एक अहम बात है। इसलिए अधिकारियों को जिस तरीके से हम लोगों को इंतजार है इस ऑर्डर आने का, इसी तरीके से अधिकारियों को भी इंतजार है और ये ऑर्डर आने के बाद ही उसको आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले भी कह रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सब फालतू की बातें, आप उन सब में ना पड़े। दूसरी चीज, ये बिल्कुल भी कोई भी साथी इस चीज को लेकर के परेशान ना हो कि वो ये फला व्यक्ति ये कह रहा है, फला व्यक्ति ये कह रहा है, वो डिवीजन बेंच में ले जाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये ऑर्डर आने वाला है, कोई कह रहा है 6800 पे। तो इन सब की बातों में आकर के अगर आप विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपनी टीम पर भरोसा नहीं है। और जब मैं इस बात को आश्वस्त करके आपको बोल रहा हूं कि 6800 प्रोसीड होगी, 100% होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता यहाँ से, तो आप उसके बाद उन लोगों पर किसी भी तरीके से कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। बाद में आपको बताता हूँ एक ईडब्ल्यूएस का केस जो चल रहा है इलाहाबाद में, लोग उसको लेकर के परेशान हो रहे हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस का जो केस है जो इलाहाबाद में लगा हुआ है, उसको लेकर के लोगों का कहना है कि भैया ईडब्ल्यूएस का जो केस है उसमें कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, उससे लिस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, ईडब्ल्यूएस का केस बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अभी तक उस केस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, अभी तक वो केस फ्रेश में लग रहा है, अभी भी वो केस फ्रेश में ही लिस्ट किया जा रहा है इलाहाबाद बेंच में, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो और वो जो है बिल्कुल भी खारिज हो जाएगा, केस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और वो केस इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि 69 जो शिक्षक भर्ती थी इसका जो मूल विज्ञापन था वो 2018 में आया था और ईडब्ल्यूएस का जो कोटा आया है वो आया है फेब 2019 में। ठीक है, इसलिए वो इसमें बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों का इसमें ये तर्क रहता है कि जो फिर जो वाला रिजर्व ऑर्डर था डिवीजन बेंच का, उसमें ये कहा गया 69,000 की जो भर्ती है वो मई 2020 से स्टार्ट होती है, वो तर्क अलग है। लेकिन मूल विज्ञापन जो है भर्ती का वो 2018 में आया था, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए आपको उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद आंसर की का मैंने आपको बता दिया और 13,156 का जो ऑर्डर आने वाला है वो 13 मार्च को, बहुत प्रतीक्षा कर ली आप लोगों ने, तो थोड़ा इंतजार 2-4 दिन का और कर लीजिए और धूमधाम से होली मनाइए आप लोग, क्योंकि अपने त्योहार को आप लोग इसके चक्कर में वेस्ट ना करें। ठीक है, उसके बाद मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। जो भी हमारा मुद्दा है अभी विधानसभा में लगातार उठाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जो भी साथी विधानसभा में उठवाने का भी काम कर रहे हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों को भी व्यक्त करना चाहिए। और जिस सिचुएशन में अभी चल रहा है मैटर उत्तर प्रदेश के अंदर, उस हिसाब से जैसे ही ऑर्डर आएगा, सरकार की मजबूरी है इसको प्रोसेस को फॉलो करना और उसके कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। पहली बात, अधिकारियों को अपने आप को बचा के चलना है। दूसरी चीज, पॉलिटिकल प्रेशर है। तीसरी चीज, हम लीगली संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग लीगल लोग हैं, वो उन्हें करना पड़ेगा। चौथी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, उसमें सरकार को अगर फायदा लेना होगा तो उन्हें इसको प्रोसीड करना होगा। पांचवी चीज ये है कि संविधान के अकॉर्डिंग इसको इन्हें जल्दी से जल्दी प्रोसीड करना ही पड़ेगा। अगर इसको नहीं प्रोसीड करते हैं तो इसमें
अगर पहले तो 6800 इन्होंने पहले से ही दे दिया, अगर नहीं दिया होता तो अधिकारी जेल जाते सारे के सारे। तो तमाम सारे कार्ड है। और छठवीं चीज है कि आंसर की का भी प्रोसीड करना है। तो मैं कह रहा था कि इसके 7-8 कारण हैं जो सरकार को बाध्य करते हैं कि इस 6800 को आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके बाद इस सरकार कई सारे लोग बोलते हैं कि सरकार करेगी नहीं करेगी, सरकार की मंशा क्या है। तो मैं उन सभी साथियों को बता दूं, सरकार की मंशा हो या ना हो, आप उसको तो सोचिए ही मत। पहली बात, अगर सरकार की मंशा ना भी हो ना, तो सरकार की मजबूरी है हमारे साथ खड़ा होना, इस लिस्ट को प्रोसीड करना। ये सरकार की मजबूरी है और उन्हें करनी पड़ेगी। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।